चलो, तो अब तक क्या क्या देखा था, लास्ट लेक्चर क्या क्या देखा था उतना रिवाइज करता हूं, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर क्या देखा था, ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ है V इज प्रोपोर्शनल टू, ओहम्स लॉ क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में लिखा तो V इज इक्वल टू क्या आता है, V इज इक्वल टू RI। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में लिखा तो क्या आता है, V इज इक्वल टू RI। तो V वर्सेस I, V ऑन y एक्सिस, V वर्सेस I ग्राफ निकाला, V वर्सेस I ग्राफ निकाला तो कैसा आता है, V वर्सेस I निकाला तो स्ट्रेट लाइन आता है और ओरिजिन में से पास होता है और उसका स्लोप क्या रहता है, R। I वर्सेस V निकाला, I वर्सेस V ग्राफ निकाला तो वो भी स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, उसका रेजिस्टेंस रहता है 1/R। ठीक है, देन ग्राफ हो गया, उसके बाद देखा है अर्थिंग क्या है। तो अर्थिंग मतलब क्या है, अर्थिंग मतलब वायर ग्राउंड में पुट करते हैं, ग्राउंड में डालते हैं वायर, एंड पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड इज एज्यूम्ड एज जीरो, पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड इज एज्यूम्ड एज जीरो। देन ईएमएफ का मतलब क्या है, 10 वोल्ट का बैटरी है, अगर बैटरी 10 वोल्ट का है, अगर बैटरी 10 वोल्ट का है तो उसका मतलब निगेटिव एंड पॉजिटिव में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। अगर बैटरी 10 वोल्ट का है तो निगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, प्रोवाइडेड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। ठीक है, निगेटिव मतलब माइनस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रहता है क्या, नहीं, निगेटिव मतलब लेस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रहता है। पॉजिटिव मतलब प्लस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रहता है क्या, नहीं, पॉजिटिव मतलब हायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। और निगेटिव और पॉजिटिव में फर्क कितने का रहता है, जितने का ईएमएफ, 10 का ईएमएफ है तो निगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस है 10 का, पॉजिटिव इज हायर देन निगेटिव बाय 10 वोल्ट्स, राइट। ठीक है, तो ईएमएफ पॉजिटिव निगेटिव हो गया। एंड पोटेंशियल का कंज्यूमर, पोटेंशियल ड्रॉप कौन कौन करता है, पोटेंशियल ड्रॉप करता है रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। पोटेंशियल ड्रॉप कौन कौन करता है, पोटेंशियल ड्रॉप करता है रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इनमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इनमें पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। And as long as conductor is present, potential remains same. As long as conductor is present, potential remains same. ठीक है, अब ये बताया नहीं था, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। चलो, तो समझो ऐसा है, इसको मैंने क्या किया है, इधर ऐसा रेजिस्टेंस है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, बैटरी है 10 वोल्ट का, और ये वाला इधर से क्या किया है, एक वायर गया है ग्राउंड में। ठीक है, अभी इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। देखो, यहां से एक वायर गया है ग्राउंड में, अभी इसमें करंट कितना है वो निकालना है। इस रेजिस्टेंस में करंट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता है क्या वो हम लोग देखने वाले अभी। तो इस रेजिस्टेंस में करंट कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो, अगर ये वायर नहीं है प्रेजेंट, अगर ये अर्थिंग प्रेजेंट नहीं है, तो इधर का पोटेंशियल कितना पॉजिटिव का एंड निगेटिव का पोटेंशियल कितना, कुछ भी पता नहीं रहता। हाँ, इतना पता रहता है कि पॉजिटिव और निगेटिव में डिफरेंस है 10 वोल्ट्स का, लेकिन निगेटिव कितने वोल्ट्स पे है, पॉजिटिव कितने वोल्ट्स पे है, कुछ पता नहीं रहता अभी इस केस में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक अर्थिंग वाला वायर दिखा दूं, इधर से एक वायर अर्थ में जा रहा है, तो अभी फिर फिक्स होता है, एक साइड फिक्स होता है। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना है, ये ग्राउंड में गया है, यहां से वायर निकला है और ये वायर किधर गया है, ग्राउंड में। तो ग्राउंड का पोटेंशियल कितना है, तो ग्राउंड का पोटेंशियल रहता है 0 वोल्ट। तो ग्राउंड का पोटेंशियल कितना रहता है, 0 वोल्ट। वायर ग्राउंड में गया है, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है,
तो एंटायर वायर का पोटेंशियल 0 है, ये पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 है, तो ये पूरा कंडक्टर, ये पूरा कंडक्टर और ऊपर यहां तक सब जगह पे कितना पोटेंशियल है, इधर का भी 0 वोल्ट है, इधर का भी 0 है, यहाँ का भी 0 वोल्ट है। ये समझ रहा है क्या? देखो, जब तक कंडक्टर रहता है पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। as long as conductor is present, as long as conductor is present, पोटेंशियल रिमेन्स सेम। पोटेंशियल कंडक्टर पे सेम रहता है, कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वापस आने वाला है, कंडक्टर क्या रहता है? इक्वी पोटेंशियल। तो ये वायर ग्राउंड में गया है, देखो वापस मैं बोल रहा हूँ, ये वाला वायर ग्राउंड में गया है तो इधर का पोटेंशियल 0 है, तो पूरे वायर पे पोटेंशियल, कंडक्टर है ना, तो पूरे वायर पे पोटेंशियल 0, इस लाइन पे भी पोटेंशियल 0, ये लाइन पे इधर तक भी पोटेंशियल कितना है? 0। तो ये पूरे लाइन पे पोटेंशियल कितना है? 0 है। ठीक है, चलो अब इतना तो फिक्स हुआ। वो किसकी वजह से समझ रहा है? ग्राउंड की वजह से। ग्राउंड में गया, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है, इसलिए पूरा लाइन का ये इधर पूरा 0 आ गया। ठीक है, अभी बैटरी कितने होल्ड्स का है? 10 होल्ड्स का बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। बैटरी कितने होल्ड्स का है? 10 होल्ड्स का। अभी 10 होल्ड्स का बैटरी है तो निगेटिव टर्मिनल क्या रहता है? पॉजिटिव से कम रहता है। कितने से? 10 से। अभी निगेटिव टर्मिनल क्या रहता है? पॉजिटिव से वो कम रहता है। कितने का डिफरेंस है? 10 से। तो निगेटिव कम है, लेस देन पॉजिटिव बाय हाउ मच? 10 होल्ड्स। तो ये 0 है, तो इधर का कितना आएगा? ये 0 वोल्ट है, तो इधर का कम आएगा 10 से, तो निगेटिव टर्मिनल इज एट -10 वोल्ट्स। तो निगेटिव टर्मिनल इज एट -10 वोल्ट्स, तो ये -10 पे है, तो एंटायर लाइन इज एट -10। ये -10 पे है, तो एंटायर लाइन इज एट -10, तो ये पॉइंट भी -10 पे है। ठीक है, अभी क्या करना है? ओहम्स लॉ अप्लाई करना है। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग। तो क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? करंट फाइंड आउट करना है इस रेजिस्टेंस में, और करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V क्या है? V कभी कभी क्या लगता है? कभी कभी V लगता है बैटरी का जो पोटेंशियल है वही रहता है, वो नहीं रहता। बैटरी का जो पोटेंशियल रहता है वो नहीं रहता। ओहम्स लॉ किसके लिए ट्रू है? सुनो केयरफुली। बहुत सी बार मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं रहता है कंसेप्ट का। तो क्या रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। V पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, लेकिन किधर का? रेजिस्टेंस का। ये लॉ रेजिस्टेंस के लिए है। लॉ में बैटरी नहीं आता, लॉ में बस रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस का करंट कितना, रेजिस्टेंस के अंदर से करंट कितना जा रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और रेजिस्टेंस कितना है। तीनों भी वैल्यूज रेजिस्टेंस का ही है। हा? तीनों भी वैल्यूज किसका है? रेजिस्टेंस का। नहीं तो ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस और इस सर्किट का करंट, ऐसा नहीं है। करंट जो रेजिस्टेंस में से जा रहा है वही निकलता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वही चाहिए, और रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस का है वही, तो उसका ही करंट आएगा, उसका ही पोटेंशियल डिफरेंस और उसका ही रेजिस्टेंस। समझता है? ये लॉ किसके लिए है? रेजिस्टेंस के लिए। कभी कभी क्या लगता है V बैटरी का है, क्या बैटरी का नहीं रहता। V भी उसका ही है, R उसका ही है, करंट भी उसका ही है। समझ रहा है ना? तो एक कंसेप्ट क्लियर करके लेने का। तो V पोटेंशियल ड्रॉप, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 0 पोटेंशियल था, करंट ऐसा जाएगा ना, पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाएगा, करंट ऐसा जाएगा। तो 0 पोटेंशियल था, पोटेंशियल -10 हुआ, तो फर्क कितने का है? डिफरेंस कितने का है? तो इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल, ऐसा करते हैं। डिफरेंस निकालना है तो इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल 0 माइनस फाइनल किया 10, तो ये आता है 10 वोल्ट्स। ये कितना आता है? 10 वोल्ट्स। अभी बैटरी का ईएमएफ और इधर का 10 सेम आ रहा है, लेकिन ये बैटरी का है क्या नहीं है, वो कंसेप्ट याद रखने का। ये 10 वोल्ट बैटरी का, इधर इधर जो लिखा है उधर जो बैटरी का 10 है, दोनों क्या लगता है? सेम है। सिंपल सिंपल है, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, कंसेप्ट्स के लिए हम अपना चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ का 10 और यहाँ का 10 सेम है, लेकिन ये 10 बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो 10। ठीक है,
डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है ये 2.5 एम्पियर करंट आता है, एकदम सिंपल है। ठीक है, ये पूरा बाकी वोल्टेज का अंडरस्टैंड हुआ क्या, वोल्टेज कैसा लिखा है मैंने, ग्राउंड है तो ये जीरो, ये जीरो, तो ये कंडक्टर है तो पूरे कंडक्टर पे पोटेंशियल जीरो रहता है, पॉजिटिव से निगेटिव छोटा रहता है 10 से, तो ये -10 आया, पूरा का पूरा है -10 पे है। ठीक है, चलो देखो ड्राइंग करना है तो ड्राइंग करो तुम्हारे हिसाब से, देखो ये ड्राइंग करना है तो करो, ये ड्राइंग करो, ये वाला ड्राइंग करो, ये वाला ड्राइंग करो, थोड़ा अलग है, इसका ड्राइंग करो। चलो करो ड्राइंग, इतना थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ तो फ्रेश रहोगे, लेक्चर होने तक फ्रेश रहोगे, थोड़ा थोड़ा बीच में लिखोगे तो लेक्चर होने तक फ्रेश रहोगे, पूरा ही सुनते जाओगे तो बोर हो जाओगे, नींद आ जाएगी बीच में, तो मैं बोलता हूँ उतना लिखते जाओ। ठीक है, अगर कंसेप्ट तुम्हें ऑलरेडी आता है तो भी लिखते जाओ, क्यों, क्योंकि लिखोगे तो काम चेंज होता है, वर्क चेंज होता है, तो नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो अब पोटेंशियल खत्म किधर हुआ, पोटेंशियल खत्म किधर हुआ, इधर हुआ। तो जनरली क्या रहता है, अगर एक ही रेजिस्टेंस है, जनरली अगर एक ही रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल प्रोवाइडेड एंड पोटेंशियल कंज्यूम्ड क्या रहता है, सेम। बैटरी ने जितना दिया, एक अगर रेजिस्टेंस है, दो है तो अलग होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस है तो भी फिर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर एक ही रेजिस्टेंस है तो इसने जितना पोटेंशियल दिया और इसने जितना पोटेंशियल कंज्यूम किया, ड्रॉप किया, कंज्यूम मतलब खाता नहीं है, ड्रॉप करता है, इसने जितना पोटेंशियल ड्रॉप किया और इसने जितना पोटेंशियल दिया वो क्या रहता है, सेम। तो ये V और बैटरी का V जनरली सेम आता है, ये वाला V मतलब रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप और बैटरी का EMF जनरली दोनों क्या आता है, सेम आता है, अगर एक ही रेजिस्टेंस है तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगना चालू होता है कि इधर का V बैटरी का है, तो कभी कभी ऐसा लगना चालू होता है कि इधर का भी बैटरी का है, इसलिए ये क्लैरिफाई किया है, ये V बैटरी का नहीं है, ये V रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप है, R भी रेजिस्टेंस का है, करंट भी रेजिस्टेंस का है। लॉ किसके लिए है, लॉ रेजिस्टेंस के लिए दिया है, लॉ किसके लिए है, ओहम्स लॉ रेजिस्टेंस के लिए है। ठीक है, ओके, चलो ये वाला सेंटेंस लिखो, क्या बाद में भी आने वाला है, फिर भी एक बार लिखो, क्या नोट लिखो, चलो नोट लिखो। एज लॉन्ग एज कंडक्टर इज प्रेजेंट पोटेंशियल रिमेन सेम, कंडक्टर पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। चलो लिखो, चलो चलो लिखो, एज लॉन्ग एज कंडक्टर इज प्रेजेंट, चलो लिखते जाओ, मैं देख नहीं सकता अभी तुम लोग लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, लिखना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो नींद आ जाएगा, इतना बड़े लेक्चर में बस तुम सुनते रहोगे तो पक्का नींद आएगा, तो लिखते जाओ नोट, और एकदम इंपॉर्टेंटली लिख के दे रहा हूं तुमको। एज लॉन्ग एज कंडक्टर इज प्रेजेंट पोटेंशियल रिमेन्स सेम, चलो लिखो, एज लॉन्ग एज कंडक्टर इज प्रेजेंट पोटेंशियल रिमेन्स सेम, as long as conductor is present, as long as conductor is present potential remains same। चलो लिखो, as long as conductor is present potential remains same, कंडक्टर पे पोटेंशियल सेम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ एंड एरिया। चलो लिखो, dependency of resistance, dependency of resistance on, dependency of resistance on length and area, dependency of resistance on length and area।
ठीक है, चलो उत्कर्षा, ये प्रणव वाइचर या फिर साडेगांवकर, ये कुछ सरनेम्स तुझे पता है क्या? ये मेरे दोनों भी स्टूडेंट्स है और उनका परभणी से लिंक है। वो अहमदपुर के स्टूडेंट्स है मेरे, लेकिन उनका इधर परभणी में लिंक है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। साडेगांवकर एंड प्रणव वाइचर, अभी उनका इंजीनियरिंग वगैरह हो गया है, कुछ पता है क्या? पता नहीं कुछ नहीं है, ठीक है चलो। तो क्या है देखो, आगे आगे क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसा आता है, रो एल अपॉन ए रहता है। रेजिस्टेंस लेंथ को प्रोपोर्शनल रहता है और एरिया को क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस लेंथ को कैसा रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया को क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो समझो इसमें दो टाइप्स के कंपैरिजंस है, इसमें दो टाइप्स के कंपैरिजन है। एक यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, एट अ टाइम दो रेजिस्टेंसेस मैन्युफैक्चर की है। इधर एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, उसका लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी वापस किस पे डिपेंडेंट है, एन का डिपेंडेंसी एंड रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंसी, दोनों का डिपेंडेंसी किस पे रहता है, मटेरियल एंड टेम्परेचर। एन का डिपेंडेंसी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, एन का डिपेंडेंसी, एंड रो रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंसी, दोनों का डिपेंडेंसी किस पे रहता है, मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, चलो, तो अगर दोनों रेजिस्टेंसेस अलग है, ये रेजिस्टेंस अलग मैन्युफैक्चर किया, ये रेजिस्टेंस अलग मैन्युफैक्चर किया, और दोनों रेजिस्टेंसेस का कंपैरिजन करना है, तो कैसा करना है, फिर ये फॉर्मूला लेके करना है, R1 इसका अपॉन R2 इसका, कंपैरिजन मतलब रेशो, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इनका कंपैरिजन करना है। समझो, तो R1 अपॉन R2 लिया तो कैसा आता है, सिंपल सिंपल है, इतना कुछ खास नहीं है, रो वन अपॉन रो टू, L1 अपॉन L2, रेजिस्टेंस रो एंड एल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए R1 बाय R2 है तो 1/2 आता है, लेकिन एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरिया का रेशियो उल्टा होता है, 2/1 होता है, तो एरिया का रेशियो 2/1, लेंथ का 1/2, रेजिस्टिविटी का 1/2। तो अगर एक रेजिस्टेंस दिया है, दूसरा भी दिया है, दोनों का रो का रेशियो दिया है, दोनों का लेंथ का रेशियो दिया है, दोनों का एरियाज का रेशियो दिया है, तो दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है तो, अगर क्या दिया है समझो, वॉल्यूम सेम दिया है, वॉल्यूम सेम, या फिर दिया है मास सेम, या फिर दिया है स्ट्रेचिंग, या फिर दिया फ्लैटन किया, ठीक है, मतलब क्या, समझो एक रेजिस्टेंस है अपने पास पहले से ही, एक रेजिस्टेंस पहले से ही है, इसको क्या किया, स्ट्रेच किया। वॉइस नहीं आ रहा, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या रे, ऑडियो वीडियो बाकी सब लोगों को क्लियर है क्या? ये बारिश आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है क्या रे? एक स्टूडेंट को ऑडियो नहीं आ रहा, बाकी ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? वैष्णवी, गौरी, शिवश्री, ठीक है। श्वेता, तेरे पास ही कुछ तो प्रॉब्लम होगा।
क्या करने का, ukla.com पे स्पीड चेक करने का, नेट का स्पीड कितना चाहिए, 4-5 Mbps चाहिए, 2-3 Mbps तो चाहिए एटलीस्ट। वॉइस में वीडियो प्रॉब्लम आ रहा है, फिर क्या करने का। चलो वापस एक बार कनेक्ट करके देखो, और एक बार क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट वापस से कनेक्ट करो, फिर बोलता हूं मैं। एक बार रिपीट कनेक्ट करो, वीडियो प्रॉब्लम आ रहा है। गौरी किधर है, परभनी में है ना? ठीक है, चलो एक बार रिपीट कनेक्ट करो, क्या है, चलो करो।